3 अप्रैल 2017 को ऐसा क्या हुआ जिसने पुणे से लोनावला तक पुलिस महकमे को हिला दिया? कैसे दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की गुमशुदगी ने एक डबल मर्डर की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई खोल दी? शव के पास न कपड़े थे, न पहचान, हाथ बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। वो मंजर देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। कैसे कॉलेज के दोस्त बने इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की पहली कड़ी? और किस सुराग ने बताया कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी? आखिर क्या है सार्थक और श्रुति केस की वो सच्चाई जो आज भी लोगों को अंदर तक झकझोर देती है? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली क्राइम स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये कोशिश आपको थोड़ी भी सच के करीब लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर काम करने की ताकत देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे से। 3 अप्रैल 2017 को लोनावला के टाइगर पॉइंट पर आईएएस शिवाजी और एयरफोर्स स्टेशन के बीच से सियाग इंजीनियरिंग कॉलेज के दो स्टूडेंट की शव मिलती है। 22 साल के सार्थक वागछोरे और 21 साल की श्रुति डुम्बरे की। पुलिस के अनुसार इनकी हत्या रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच की गई थी। उन दोनों के कई फ्रेंड्स उन्हें 2 दिन से ढूंढ रहे थे कि वे लोग कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं। उनके दोस्तों में से एक दोस्त ने उन लोगों को बताया कि उसने उन दोनों को बाइक से संडे के दिन टाइगर पॉइंट की तरफ जाते हुए देखा था। अब वे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वे दोनों अगर वहां पर गए हैं तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वे 4 दोस्त थे। वे चारों टाइगर पॉइंट की तरफ उन दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। टाइगर पॉइंट पर पहुंचते ही वहां उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है। वहां पर कुछ लोगों की भीड़ और पुलिस दिखती है। हिल के नीचे उन्हें सार्थक की लाल रंग की बाइक खड़ी मिलती है। वो लोग जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पुलिस की टीम मिलती है। वे चारों पुलिस को बताते हैं कि वह लोग अपने 2 दोस्तों को ढूंढने यहां पर आए हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि हमें यहां पर लड़के और लड़की की शव मिली है। जब उन्हें उन दोनों की शव दिखाई जाती है तब वे कहते हैं कि यह तो सार्थक और श्रुति की डेड बॉडी है। वे पुलिस से पूछते हैं कि सर, इन्हें किसने मारा? पुलिस कहती है कि इसका पता लगाया जाएगा। पुलिस को शव के पास से उनके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिलते हैं। शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमलावरों ने सार्थक और श्रुति को बुरी तरह से पीटा होगा। उनकी शव पर कपड़े नहीं थे, जिससे पुलिस यह अंदाजा लगा रही थी कि हो सकता है कि श्रुति के साथ कुछ गलत किया गया हो। श्रुति के हाथों को पीछे की तरफ बांधा गया था और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था। पुलिस का यह भी मानना था कि इस हत्याकांड के पीछे एक से ज्यादा लोगों का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। 22 साल का सार्थक फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। दूसरी तरफ 21 साल की श्रुति थी। वह भी उसी कॉलेज में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, जो कि कॉलेज हॉस्टल में ही रहती थी। घटना के बाद पुलिस ने इन दोनों के घर वालों को इनकी मौत के बारे में सूचित कर दिया। इन दोनों की शव को वहीं के एक ग्रामीण ने दोपहर के समय देखा था। लोनावला सिटी पुलिस इंस्पेक्टर का कहना था कि यह कहना जल्दबाजी होगा कि इन दोनों की हत्या क्यों की गई। हॉस्टल में श्रुति के एक रूममेट ने बताया कि श्रुति हॉस्टल से रविवार शाम 7:30 में निकली थी और यह बोलकर निकली थी कि उसको वापस आने में देरी हो सकती है। उसका रूममेट ने रात करीब 2 बजे तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह वापस नहीं आई। फिर पुलिस ने इन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो यह कंफर्म हो गया कि इनकी हत्या किसी भारी वस्तु से सिर पर मारे जाने से हुई थी। जैसा कि पुलिस ने बताया कि सार्थक एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था और श्रुति कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी। एक ही कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शुरुआती जांच में पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की थी।
लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उनके दोस्त भी इस वारदात से काफी हिले हुए थे। पुलिस ने काफी लोगों से पूछताछ की लेकिन कुछ नहीं मिला। उन दोनों के परिवार वालों से भी बातचीत की गई। उन दोनों परिवार वालों का कहना था कि हम कुछ नहीं जानते। पुलिस उनसे कहती है कि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं जानते, जबकि कॉलेज के उसके दोस्तों को यह मालूम है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे। पुलिस को शक था कि कहीं दोनों परिवार वालों ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया। पुलिस अनुमान लगा रही थी कि हो सकता है कि इन दोनों के परिवार वालों को इनके प्यार पर ऐतराज हो और उन्होंने इन दोनों का कत्ल करवा दिया हो। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की, कुछ को हिरासत में भी लिया, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सबका एक ही जवाब था, हमें कुछ नहीं पता। हॉस्टल की वार्डन से पूछा गया कि कैसे एक लड़की पूरी रात बाहर रही और हॉस्टल को कोई चिंता नहीं हुई। वार्डन ने कहा वह छुट्टी पर थी और उसकी बहन वहां मौजूद थी। उन्होंने बताया कि श्रुति के पिता ने फोन करके कहा था कि वह घर आ रही है, घर में कोई इमरजेंसी है। लेकिन जब पुलिस ने श्रुति के पिता से पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई फोन किया था। अब पुलिस उलझ गई कि झूठ कौन बोल रहा है, वार्डन या श्रुति के पिता। पुलिस को लगने लगा कि ये मर्डर प्लानिंग के तहत किया गया है। शायद यह कोई बाहर का नहीं बल्कि जान पहचान का ही काम हो। कई लोगों से पूछताछ करने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। कॉलेज ने कहा कि दोनों स्टूडेंट होशियार थे। श्रुति अपने घर की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। सार्थक के दोस्त ने बताया कि वह आर्मी में जाना चाहता था और 2 डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थीं। उसके पिता बोले कि वे बहुत खुश थे, उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब नौकरी करने लगेगा। पुलिस को अब भी कोई सबूत नहीं मिला था। 2 हफ्ते बाद पुलिस ने 8 टीमें बना दीं। 500 से ज्यादा अपराधियों से पूछताछ की गई, लेकिन हर बार पुलिस खाली हाथ लौटी। पुलिस ने दोनों के दोस्तों से लंबी पूछताछ की। तब उन्हें शक हुआ कि शायद ये ऑनर किलिंग का मामला है। इस वजह से पुलिस ने परिवार पर निगरानी शुरू की। साथ ही लव ट्रायंगल एंगल की भी जांच की गई, लेकिन वह भी बेनतीजा रहा। लवली प्रोफेशन यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट वाले इलाके में इस हत्या ने डर फैला दिया था। लोग अपने बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह देने लगे थे। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी थी। मामला उलझता जा रहा था। लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। मई में केस एसआईटी को दे दिया गया। पुलिस ने हत्यारों पर 500 रुपए का इनाम रखा। मृतकों के परिवार वालों ने कहा कि 1 महीना हो गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्हें एसआईटी से भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 20 मई तक का वक्त पुलिस को दिया था कि अगर अपराधी नहीं पकड़े गए तो पूरे शहर में प्रदर्शन करेंगे। पुलिस पर दबाव था। उन्होंने एक महिला और पुरुष कांस्टेबल को प्रेमी बनाकर घटनास्थल पर भेजा ताकि कोई सुराग मिले। तब श्रुति की एक सहेली ने पुलिस को बताया कि श्रुति ने खुद अपने पापा के नाम से झूठा फोन करवाया था। वह शनिवार को सार्थक से मिलने बाहर गई थी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि श्रुति के साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन मारपीट बहुत हुई थी। दोनों ने जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ खास नहीं मिला। घटना वाले पॉइंट पर 3 बार मोबाइल डेटा स्कैन किया गया, लेकिन कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिला। पुलिस की असफलता अब मीडिया की सुर्खियां बन गई थी। हर चैनल यही पूछ रहा था, क्या पुलिस इन बच्चों को इंसाफ दिला पाएगी? उन माँ बाप का दुख तो था ही, लेकिन उनके मन में यह सवाल भी था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो किसी ने उनके बच्चों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी? पुलिस को लोगों के अंदर से इस दहशत को निकालना था और प्रशासन पर से लोगों का जो भरोसा टूटा था, वह भरोसा दोबारा से जोड़ना था। यह दोनों स्टूडेंट्स की हत्या का केस पुलिस के लिए चुनौती था। सार्थक और श्रुति के हत्यारों को पकड़ना पुलिस के वजूद को ललकार रहा था। पूरे 2 महीने लग गए पुलिस को इस केस की तह तक जाने और केस को सुलझाने में। पुलिस की कड़ी मेहनत और खबरियों से पुलिस को एक टिप हाथ लगी। उन्हें बताया गया कि एक शराब की दुकान में एक लड़के ने शराब के नशे में अपने दोस्तों से उन स्टूडेंट्स के मर्डर के बारे में कुछ बोला है।
वह अपने दोस्तों से पूछ रहा था कि उन अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या पुलिस वालों ने सच में इनाम रखा है। फिर पुलिस ने खबरी की मदद से उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। उसे शराब पिलाने का लालच दिया गया, लेकिन वह रोने लगा। वह कम उम्र का एक लड़का था। जब उससे पूछा गया कि इस पॉइंट में होने वाले उस 2 मर्डर के बारे में तुम क्या जानते हो, उसकी एक ही रट थी कि वह कुछ नहीं जानता और उसे घर जाने दिया जाए। फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तब उसने 2 व्यक्तियों के नाम बताए। एक का नाम था सलीम उर्फ शब्बीर शेख और दूसरे का नाम आसिफ शेख। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सलीम अहमदनगर भाग गया था और वहां एक वड़ा पाव की दुकान चलाता था। आसिफ शेख आगरा भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों पुराने क्रिमिनल थे और उनके ऊपर चोरी के कई केस चल रहे थे। आखिरकार एक कांस्टेबल की जानकारी के आधार पर इन दोनों का नाम सामने आया था। सलीम और आसिफ ने पुलिस को बताया कि उस रात 9 बजे वे इस पॉइंट पर उन दोनों से पहले ही मौजूद थे। सलीम ने बताया कि इससे पहले हम दोनों लोगों से चाकू दिखाकर पैसे लूटा करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ गड़बड़ हो गया था। हमने इससे पहले किसी का भी मर्डर नहीं किया है। सार्थक और श्रुति को हमने चाकू दिखाया। जब हम लोग ने श्रुति को पकड़ा तो सार्थक उनके साथ हाथापाई करने लगा। उन दोनों ने श्रुति से कपड़े उतारने के लिए कहा, लेकिन वे दोनों लगातार हाथ पांव मार रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा कि वह लोग किसी लड़की के साथ गलत काम नहीं करते, लेकिन उसके कपड़े उतरवाते थे। ऐसा उन्होंने इससे पहले भी कई बार किया है। वह लोग ऐसा इसलिए करते थे कि तुरंत लूटने के बाद वे लोग उनका पीछा न करें। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लड़की का ही नहीं बल्कि लड़कों के भी कपड़े उतरवा देते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उस दिन लड़का सार्थक ने आसिफ के ऊपर हमला कर दिया था और वह लड़की बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। इसीलिए हम लोगों ने वहीं पर पड़ा हुआ एक भारी पत्थर उठाकर सार्थक पर वार कर दिया। इसके बाद वह लड़की और भी ज्यादा बेकाबू हो गई थी। हमने उसके कपड़े उतरवाए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया। फिर उन्होंने देखा कि लड़का मर गया। तब उन्होंने श्रुति को भी मार दिया। इसके बाद आसिफ ने उन लोगों को लूटना चाहा, लेकिन सलीम ने मना कर दिया। उसने कहा, अब छोड़ दो, यहां से भाग चलो। बस उन्होंने उन दोनों के मोबाइल फोन और 1000 रुपए लिए थे और फिर वे लोग वहां से भाग गए थे। उनका कहना था कि इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी का कत्ल नहीं किया था, इसलिए वे लोग बहुत डर गए थे। वह दोनों सार्थक की बाइक भी वहीं छोड़ दिए थे। सार्थक और श्रुति के मोबाइल फोन भी पुलिस ने बाद में उनसे बरामद कर लिए थे। इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ लूट का था, मगर सार्थक के ऑब्जेक्शन करने पर वह आक्रामक हो गए और उसके बाद सार्थक और श्रुति की हत्या कर दी। पुलिस का कहना था कि हत्यारों के एवज में 500 रुपए का इनाम घोषित करना सबसे बड़ा कारगर साबित हुआ और अब हमारे पास 2 चश्मदीद गवाह भी हैं। इन दोनों ने पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया था, मगर उन वारदातों के बाद डर की वजह से विक्टिम्स ने पुलिस को कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। यह इनका काम करने का तरीका था। वह लोग लोनावला के सुनसान जगह पर लोगों को डरा धमकाकर कपड़े उतारने को बोलते थे और फिर उनको लूट लेते थे। पुलिस ने इन दोनों पर हत्या और लूटपाट के अलावा आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस वाले इस केस को लेकर काफी प्रेशर में थे, बुरी तरह फंसे हुए थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कई मशक्कत एवं कड़ी मेहनत के कारण इस केस को 2 महीने में सॉल्व कर लिया गया था। लेकिन जब इन लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, आसिफ शेख गिरफ्तारी के समय नाबालिग था, इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। वहीं सलीम शेख के खिलाफ पर्याप्त सबूत अदालत में प्रस्तुत नहीं किए जा सके और कोर्ट ने 30 जुलाई 2024 को उसे भी रिहा कर दिया। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। मेरा इरादा केवल इतना है कि सार्थक और श्रुति जैसी मासूम जिंदगियों की दर्दनाक सच्चाई के जरिए समाज को जागरूक किया जा सके, ताकि अगली बार कोई चुप न रहे, कोई डरकर पीछे न हटे
और हर नागरिक समझ सके कि आवाज उठाना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है।